ब्रह्मा से नारद ने पूछा था, अरे पिताजी, आप ये इतना बड़ा संसार बनाए, आपने क्या अपनी शक्ति से बनाया या आपके पीछे भी कोई है? तो भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, सृजामि तन्नियुक्तोऽहम्, श्री कृष्ण के द्वारा नियुक्त किया गया मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हूँ। और हरो हरति तद्वशः, उनकी शक्ति को पाकर शंकर जी महाप्रलय करते। तो पावर हाउस वो है। अतः एक ब्रह्मांड में एक शंकर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, और उन सब के अध्यक्ष महाविष्णु, और वो महाविष्णु निकले श्री कृष्ण से, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के मूल कारण, यानी सब अवतारों के मूल स्रोत ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान। वे डायरेक्टली सृष्टि नहीं करते, वे मात्र भक्तों के साथ प्रेम की लीलाएं करते। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, स्वयं भगवानेन कार्य नाहेक भूभा हरण। सबके अंदर बैठना, उनके कर्मों को नोट करना, उसका हिसाब रखना और ठीक समय पर कर्मों का फल प्रदान करना, ये सब जो सृष्टि संबंधी कार्य है वो भगवान श्री कृष्ण नहीं करते। अरे भाई, ये ऑफिस का काम से हमको क्या लेना देना, हम तो मात्र भक्तों के साथ प्रेम की लीलाएं करेंगे। और इस सृष्टि संबंधी कार्य के लिए वे अपने अभिन्न स्वरूप बना देते हैं। श्री कृष्ण से प्रकट हुए सर्वप्रथम बलराम, और वो बलराम से प्रकट हुए चतुर्व्यूह, ये भगवान के दिव्य लोक में है। शंकरषण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। अब वहां शंकरषण से प्रकट हुआ दूसरा चतुर्व्यूह, शंकरषण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। अब वो द्वितीय शंकरषण से प्रकट हुए महाविष्णु। महाविष्णु कारणार्णव समुद्र में जाकर लेट जाते, उनको कारणार्णव शयी विष्णु भी कहते हैं। योग निद्रा में लेटकर श्वास अंदर खींचते हैं तो उनके एक एक रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, अनंत ब्रह्मांड। बताइए उनका रोमकूप कितना बड़ा होगा कि एक एक रोमकूप से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल रहे, जबकि ब्रह्मांड ही इतना विस्तृत है। वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाते हैं कि लाइट के गति से चले तो भी अरबों वर्ष लग जाएंगे ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने में। इतना बड़ा एक ब्रह्मांड, और अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से निकलते। पश्चात वो ब्रह्मांड का नीचे वाला भाग पुनः जल से भरता है, और उसमें विष्णु जी प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक स्वरूप धारण करके अनंत शेष पर लेट जाते। उनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और उनकी नाभि से एक कमल निकलता, तो उसी ब्रह्मांड के ऊपर क्षीर सागर बन जाता, जहां पर अब तृतीय पुरुष क्षीरोदक्षाई विष्णु जाके लेटते हैं।
तो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से जो कमल निकलता है उस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहते हैं ना। लेकिन वही ब्रह्मा से नारद ने पूछा था, अरे पिताजी, आप ये इतना बड़ा संसार बनाए, आपने क्या अपनी शक्ति से बनाया या आपके पीछे भी कोई है? तो भागवत में ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। वे कहते हैं कि नारद जी, सृजामि तन्नियुक्तो हम, श्री कृष्ण के द्वारा नियुक्त किया गया मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हूं, और हरो हरति तद्वशः, उनकी शक्ति को पाकर शंकर जी महाप्रलय करते। तो पावर हाउस वो है। अतः एक ब्रह्मांड में एक शंकर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु। रामायण में आप लोग पढ़े होंगे, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मन दृषि त्राता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, और उन सब के अध्यक्ष महाविष्णु, और वो महाविष्णु निकले श्री कृष्ण से, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसका मतलब ये मत लगाएं कि वो छूटे हैं। सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। पद्म पुराण में भगवान के ही अवतार वेद व्यास कह रहे हैं कि भाई देखो, सब अवतार पूर्ण है, सर्वे सर्वगुणैः पूर्णा। तो होते हुए भी जो सर्वाधिक रसमय स्वरूप है भगवान का, वो श्री कृष्ण का। तो वो श्री कृष्ण स्वयं भगवान कहलाते हैं। बाकी सब अवतार हैं और श्री कृष्ण अवतारी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी भगवान का स्वरूप छोटा है या किसी प्रकार से नगण्य है। वे श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, किंतु मूल स्वरूप जो है, आदि सर्व कारण कारणम, वे श्री कृष्ण ही है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।